नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ इतिहास विषय के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में वेल्लूर में हुई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। किसके द्वारा? विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। वेल्लूर में हुई थी। यह स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। चलिए अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो तुर्की के खलीफा के खिलाफ यह खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तुर्की के खलीफा का अपमान हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। क्या अपमान हुआ था? जरा व्याख्या देखते हैं। खिलाफत आंदोलन भारत के मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम सुन्नी के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे गांधी जी द्वारा किया गया था। 1924 में मुस्तफा कमाल के खलीफा पद को समाप्त किए जाने के बाद यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया था। तो अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों का समर्थन मिला था? खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन मिला था, क्योंकि गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 का जो खिलाफत आंदोलन का जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने इस अध्यक्षता करते हुए यह विचार प्रकट किया कि हिंदू मुस्लिम एकता को साथ में रखते हुए एक आंदोलन, अखिल भारतीय आंदोलन हमें चलाना चाहिए, जिसे हम असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं। चलिए इसकी व्याख्या फिर से देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन को हिंदू मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था। इससे पूर्व 1920 में शुरू हुए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। उन्होंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन को एक साथ मिला लिया था। तो यही बात है कि हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों ने किया था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो गुरु हरगोविंद ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा है। इसकी व्याख्या, गुरु हरगोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। उन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र रखने, मुगल अत्याचारों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कहा। किसने? हरगोविंद सिंह ने। उन्होंने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बना दिया। किसने सैनिक संप्रदाय बना दिया? गुरु हरगोविंद ने। उन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु हैं, उन्होंने 1905 ईस्वी में पुणे के महाराष्ट्र में किसकी? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना के पीछे गोखले का उद्देश्य था कि भारतीयों का संपूर्ण विकास हो सके तथा वे राजनीतिक शिक्षा ग्रहण कर सके, इस क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान देने में सक्षम हो, जिससे भारत को आज़ादी दिलाई जा सके। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी शिक्षा ने प्रभावित किया। पश्चिमी शिक्षा सभ्यता ने शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी, जो कि 1915 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, जो कि कलकत्ता में स्थापित हुई थी। वहीं 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने। इस संगठन के माध्यम से इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया था, जो कि सामाजिक बुराइयां उस समय काफी व्याप्त थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी राजा राममोहन राय को द्वारा की गई थी। स्वामी नहीं नाम है। 1828 में यह स्थापना हुई थी। चलिए, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? यह प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है। अकबर द्वितीय ने यह उपाधि राजा राममोहन राय को दी थी। अकबर द्वितीय। तो राजा राममोहन राय की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। 1830 में राजा राममोहन राय को ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के पास अपनी पेंशन बढ़ाने की अर्जी लेकर भेजा।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग की पुस्तक लिखी। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। शारदा मणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। चलिए इसको कालक्रम के अनुसार में हमको मिलाना है। तुलसीदास जी, विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो तुलसीदास जी जो थे अकबरकालीन थे। विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय 1828 के थे। 28 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। तो इनका कालक्रम देखना है। ये किस सबसे पहले तुलसीदास जी आएंगे, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर विवेकानंद। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में हुई थी। महादेव गोविंद रानाडे के साथ आत्मारंग पांडुरंग ने साथ दिया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, अल्पायु विवाह रोकना, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। 1873 में संशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? गोविंद राव ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। पेशे से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। ये लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। इन्होंने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का समर्थन किया। हाथ से बने खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु परशुराम पंडित ने यह कार्य किया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। इन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है? यह स्त्री शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे और विधवा पुनर्विवाह के भी समर्थक के थे। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे ने विधवा विवाह, महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने विधवाओं की शिक्षा के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी? तो 1872 का जो सिविल मैरिज एक्ट आया था उसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की थी और लड़कों की 18 वर्ष की थी। ये आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, शारदा अधिनियम 1829 में डॉक्टर हरविलास शारदा के द्वारा आया गया था। तो इस अधिनियम के अंतर्गत लड़के लड़कियों की आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु वह 14 से 18 वर्ष है। देखिए ध्यान दीजिएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, क्या थी? एनी बेसेंट के कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में सफल हुआ था। क्या, क्यों सफल हुआ, इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावर्सकी कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी, जबकि भारत में इसका मुख्यालय 1879 ईस्वी में मद्रास के अडियार में स्थापित किया था। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण इन्हीं को दिया जाता है। प्रार्थना समाज, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना हमारे गोविंद रानाडे महाराज के सुकरात है महादेव गोविंद रानाडे, उन्होंने किया था। आत्मारंग पांडुरंग भी इसमें सम्मिलित थे। तो पहले का 2 हो गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने, शोधक समाज ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान। चलिए मिलान हो चुका है। अगले से इंपॉर्टेंट प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, किसके? ज्योतिबा फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले भारत के एक महान विचारक, समाजसेवी, दार्शनिक थे। इन्होंने महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा
इन्हीं की प्रेरणा से प्रारंभ हुए थे। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों का के भारत का प्रथम स्कूल खोला। हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। इसके अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में काली प्रांत जनजातियों को उच्च जातियों की यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो संस्था है उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में एसएन बनर्जी आनंद मोहन बोस ने की थी। किसकी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को मुंबई में हुई थी। चलिए कुछ सूची मिलान करना है। संगठन और उसके संस्थापक हैं कौन कौन से हैं? लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या विलियम एडम्स की संस्था, ये देखिए तीसरे नंबर पर है। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी। इंडियन एसोसिएशन या है एसएन बनर्जी की। तो मिलान हो चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी? तो 1866 में महाराष्ट्र में जो संस्था बनी थी विधवा पुनर्विवाह को स्थापित करने के लिए विष्णु शास्त्री पंडित का द्वारा की गई थी। किसने? विष्णु शास्त्री पंडित। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए केरल में जो जाति आंदोलन हुआ था उसके बारे में कुछ कथन हैं। कौन कौन से कथन सही हैं? केरल में प्रथम आधुनिक उपन्यास इंदु लेखन में केरल में निम्बोदरी ब्राह्मणों की सामाजिक प्रधानता पर प्रहार किया है। दूसरा है सीवी रमण पिल्लई का उपन्यास मार्तंड वर्मा नायर भूस्वामियों द्वारा कृषकों के शोषण के विरुद्ध लिखा गया। तीसरा ऑप्शन है श्री नारायण गुरु श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो कि केरल के इड़वाओं के उद्धार में लगी थी, संस्थापकों में से एक थे। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन? एक ऑप्शन और है प्रथम इड़वा स्नातक डॉक्टर पल्पू श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो के केरल के इड़वाओं के उद्धार में लगी थी, संस्थापकों में से एक थे। तो इसमें केवल दो ऑप्शन सही है जो कि ये है सीवी रमन पिल्लई का उपन्यास मार्तंड वर्मा नायर भूमि स्वामियों द्वारा कृषकों के शोषण के विरुद्ध लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा कथन सामाजिक धार्मिक सुधारों के विचार के संबंध में सही नहीं है? तो पहला किसका? राजा राम मोहन राय के बारे में है। इनके प्रयासों से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। यह स्टेटमेंट पूरा सही है। उन्होंने विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मूर्त रूप माना। बिल्कुल सही है। उनका वेदांती अद्वैतवाद 1815 में के बाद ईसाई ईश्वरैक्यवाद के प्रभाव स्वरूप मजबूत हुआ। यह सही है। चौथा है उन्होंने अनन्य रूप से उदीयमान भारतीय मध्यम वर्ग की समस्या मुद्दों पर ही ध्यान दिया। यह गलत है क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना जो इनकी थी एक बेहद प्रभावशाली सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसमें जाति व्यवस्था, दहेज, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार आदि बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक में बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने गौवध विरोधी समाज की स्थापना की। उन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। बिल्कुल तीनों ये स्टेटमेंट सही हैं। उन्होंने सहमति आयोग विधेयक का समर्थन नहीं किया था। यहाँ समर्थन किया हुआ लिखा हुआ है, समर्थन नहीं किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रचारित नहीं किया गया? तो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास यह किया गया था। सार्वभौमिक भाईचारे एवं मानवता में विश्वास यह भी किया गया था। अस्पृश्यता उन्मूलन में विश्वास यह भी किया गया था। सी ऑप्शन है वैदिक दर्शन में विश्वास। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी का द्वारा प्रचारित नहीं किया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी न्यूयॉर्क में मैडम एच.पी. ब्लेवत्स्की
कर्नल अलकाट के द्वारा। चलिए, प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो प्रार्थना समाज की मांग थी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़की लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना, यह सब प्रार्थना समाज की स्थापना की मांग थी, जबकि अस्पृश्यता की समाप्ति यह मांग नहीं थी। प्रार्थना समाज ने रानाडे के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, हिंदू समाज की अन्य कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया था। उसने 19वीं शताब्दी के 90 दशक में नारी जागरण की योजनाओं का आरंभ किया। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में उन्हीं योजनाओं का फल है। 1878 में प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित पहला रात्रि विद्यालय जन शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा। प्रार्थना समाज की मांग अस्पष्टता की समाप्ति से संबंधित नहीं था। चलिए, समाज सुधारक और संस्था के नाम हैं, चलिए मिलान कर लेते हैं। अयोध्यादास ने द्रविड़ महाजन सभा की स्थापना की थी। डी ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन अयोध्यादास का नाम आता है। द्रविड़ महाजन सभा। वहीं ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। वहीं जॉन रथिनम द्रविड़ कजगम की स्थापना की थी, जॉन रथिगम ने। वहीं ईवी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पॉन्स मूवमेंट चलाया था। मिलान हो गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठन बने। 1914 में स्थापित अंजुमन ए खवातीन ए इस्लाम क्या था? तो यह भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन था। 1914 ईस्वी में स्थापित अंजुमन ए खवातीन ए इस्लाम अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन था। इसकी स्थापना रुकैया शेखावत हुसैन ने कोलकाता में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के बीच ऐसी शिक्षा का प्रचार करना था जिससे जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारत में जाति के सामाजिक संस्थानों में उपनिवेशी काल में बड़े परिवर्तन हुए, यह कथन है। कथन 2, समकालीन समाज में जाति उपनिवेशवाद की अपेक्षा प्राचीन भारतीय परंपरा कहीं अधिक उत्पाद है। इसमें दोनों स्पष्टीकरण सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, यह आपको जानना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की असफलता का प्राथमिक कारण है? तो यह कहीं अधिक उग्र था। यंग बंगाल आंदोलन की विफलता का प्राथमिक कारण यह था कि यह कहीं बहुत अधिक हिंसक था। चलिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ में है, के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के बारे में कुछ कथन है, 2 कथन है। इसमें से आपको दोनों कथनों को चयन करना है। तो सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे, गलत, समर्थक नहीं थे। दूसरा, मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, नहीं, यह भी गलत है। सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के धुर विरोधी थे, पहला कथन गलत है। उन्होंने मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1885 में की थी। चलिए, दूसरा कथन भी गलत निकला। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? बी, मी ए ओ झूम। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में ब्लावट्स्की, रूसी महिला, कर्नल अलकाट, अमेरिकी कर्नल थे। बाद में अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट भारत पहुंची और सोसाइटी का नेतृत्व इन्होंने संभाला। ए.ओ. ह्यूम का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। जब ऑप्शन में झूम लिखा हुआ है, जबकि इसका सही राइटिंग है ए.ओ. ह्यूम, इसे सुधार लीजिएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति 19वीं सदी के अंत में सिंह सभाओं के राजनीतिक पक्ष के रूप में आरंभ हुई थी, ये ऑप्शन सही है। 1920 में आगामी अकाली आंदोलन में भाग के रूप में बनाई गई थी, गलत है।
सरकार द्वारा जोड़ तोड़ करके बनाई गई वफादार समितियों से सिख पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लेने के लिए इसे स्थापित किया गया था। यह भी सही है। इसने समूह जत्थे के साथ समन्वय करने के लिए अकाली दल बनाया ताकि पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लिया जा सके। यह ऑप्शन सही है। इसमें 1 2 3 नहीं 1 3 4 ऑप्शन सही है। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति का गठन 15 नवंबर 1920 ईस्वी को गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए किया गया था। इस समिति के का सिंह सभाओं के राजनीतिक पक्ष से संबंध नहीं था। राजनीतिक पक्ष से संबंध नहीं था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन सही है। दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन ध्यान से सुनिएगा, 1 और 2 कथन सही हैं। यह आर्य समाज मुख्यतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में यह मुख्यतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। इसमें मुख्यतः व्यापारी जातियां समाविष्ट थीं। तो आर्य समाज मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत था। इसमें अधिकांशतः व्यापारी जातियां थीं। यह ब्रह्म समाज की तुलना में अधिक सीमित था। इसका विस्तार ब्रह्म समाज की तुलना में अधिक व्यापक था। चलिए अगले से इंपॉर्टेंट प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जमनालाल बजाज वर्धा सत्याग्रह आश्रम से संबंधित हैं। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन से संबंधित हैं। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित हैं। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा गोविंदराव फूले से संबंधित है, जब ना कि बाल गंगाधर तिलक से। डी ऑप्शन का सही है। 1922 के साराबंदी मतलब कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? पटेल जी ने किया था। वल्लभ भाई पटेल नाम याद रखिएगा। तो साराबंदी अभियान का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में किया था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? 1934 के स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में चित्तरंजन दास, जिसे CR दास कहते हैं, मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। कारण है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासन ने की थी। डी ऑप्शन है, ब्रिटेन की प्रभुता स्वतंत्रता के बाद खत्म हो गई थी। कथन गलत, कारण सही है। दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, जिसे ड्रेन थ्योरी कहा जाता है, में विश्वास नहीं कौन कौन नहीं करता था? प्रश्न है। उत्तर है हमारे सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, जिसे धन निष्कासन सिद्धांत कहते हैं, इसमें ये विश्वास नहीं करते थे। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न में आ जाते हैं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी से बम्बई, ठीक है। ये बम्बई प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधि थे, परंतु पश्चिम बंगाल की संवैधानिक सभा से चुने गए थे। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट रॉलेट एक्ट है। चलिए अगले से मुख्य प्रश्न पे आ जाते हैं। कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, वसावन सिंह और योगेंद्र शुक्ला जी के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें हमें मिलान करना है। हिंद स्वराज देखिए गांधी जी की है ना, और इंडियन स्ट्रगल हमारी सुभाष चंद्र बोस की है। तो बी का ए आपका हो गया, पहला और तीसरा ऑप्शन में है बी का ए। और सी का दो हमारा सी ऑप्शन सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखी है। लाला लाजपत राय की पुस्तक है ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग। तो ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स किसकी है? लाला लाजपत राय की। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के विषय में कथन को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कथन हमारा सही है, इसको हमें चयन करना है। 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, गलत। कांग्रेस के अध्यक्ष 1947 में नेहरू जी नहीं थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, गलत। इन्होंने नहीं की थी, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया, गलत। तो कृपलानी थे हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, यह स्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा यह अस्थायी सदस्य थे। संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गोविंद बल्लभ पंत की अगुवाई में भारत की स्वतंत्रता से पूर्व निर्मित हुआ था। किसकी अगुवाई में संयुक्त प्रांत में? गोविंद बल्लभ पंत। 18वां क्वेश्चन, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना ने प्रांतीय सामूहिकरण की बात की थी। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बने इसके लिए भी सिफारिश की थी। संविधान निर्माण का अधिकार भी दिया था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, यह कथन गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चलिए थोड़ा सा मिलान कर लेते हैं। कुछ संगठन है और इनके संस्थापक हैं। तो अभिनव भारत संस्था जो बनी थी 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा बनाई गई थी। अनुशीलन समिति यह बनी थी अरविंद घोष के द्वारा। गदर पार्टी लाला हरदयाल से संबंधित है। स्वराज पार्टी CR दास मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, जो कि 1923 में बनी थी। चलिए अगले इंपॉर्टेंट से प्रश्न पे हमको आना फिर से पड़ेगा। यहाँ हमें कुछ मिलान करना है। 1883 ईस्वी में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। वहीं 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दिसंबर महीने में। कहाँ गया ये देखिए। फिर 1907 में क्या हुआ था, 27 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है। 1932 में व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा हुआ था, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड कहा जाता है। 1932 में होता। तो पहले का डी है ना, पहले का डी का ए। 1906 में ढाका की स्थापना। 1927 का कांग्रेस, सॉरी ये नहीं, अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये मिलान हो चुका है। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, गलत। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, ये सही है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, यह भी सही है। ब्रिटिश सरकार भारतीयों की राजनीतिक रियायतें देने के लिए राजी हुई, यह कथन गलत है। चलिए